मैं हूं रजनीकांत तिवारी और सुमंत डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं इस बात पर चर्चा होगी और चर्चा का मुख्य बिंदु होगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम ये देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू बोर्ड टू सी हाउ द इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस आर चेंज्ड। लेट्स सी। तो सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर लगाते हैं अगर वो एप्लीकेबल होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन यस नो में आंसरेबल होता है तो WH फैमिली का मेंबर नहीं लगता, और अगर वो यस नो में आंसरेबल नहीं होता बल्कि हमें कुछ और एक्सप्लेनेशन देते हैं, वहां WH फैमिली के मेंबर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक्टिव वॉइस की वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है, लेकिन उससे पहले उसके अकॉर्डिंगली वाज या वर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और फिर एक्टिव वॉइस के वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया जाता है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगाया जाता है, लेकिन अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद मुख्य क्रिया लगाई जाती है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अदर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्ब्स, फिर प्रेप यानी प्रीपोजिशन, और अंत में वर्ब के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस की वर्ब के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर लगाते हैं अगर वो एप्लीकेबल होता है। उसके बाद वाज और वर में से किसी एक क्रिया का प्रयोग करते हैं जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अनुसार लगाई जाती है। फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फिर अदर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्ब्स लगाए जाते हैं। फिर प्रीपोजिशन लगाया जाता है, और फाइनली एक्टिव वॉइस की वर्ब के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिखते हैं। अगर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो स्टेप नंबर 1 2 3 तो ठीक वैसा ही रहता है जैसा इंट्रोगेटिव में होता है, लेकिन मुख्य क्रिया बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हमें नेगेटिव एडवर्ब लगाना पड़ता है। तो let's try this structure.
with the help of some examples. Were they reading books? क्या वे पुस्तकें पढ़ रहे थे? तो इसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है। और अगर इसका उत्तर यस नो में दिया जा सकता है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट दी बुक्स बनेगा, ऑब्जेक्ट बुक्स बनेगा सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंगली हम पैसिव वॉइस बनाते समय पहले वर का यूज करेंगे, वर, देन बुक्स, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग रेड, और फिर प्रेप लगाएंगे बाय, और देखो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर लेंगे देम। तो वर बुक्स रेड बाय देम। दूसरा देखें, What were you doing in the morning? हमारा सेंटेंस व्हाट से शुरू है, तो हम पैसिव वॉइस को भी व्हाट से शुरू करेंगे। फिर सहायक क्रिया लगाएंगे was, what was, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे being done, फिर एडवर्ब लगाएंगे इन द मॉर्निंग, फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो बाय यू। तो व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू। Let's see some other examples. How many subjects were you teaching in Mumbai? तो देखिए, हाउ मेनी सब्जेक्ट, हाउ मेनी के साथ उसका नाउन भी क्वेश्चन वर्ड की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली लगाएंगे वर, फिर
मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग टॉट। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर बीइंग टॉट। फिर लगाएंगे इन मुंबई। और फिर अंत में एजेंट लगाएंगे बाय यू। तो एक्टिव वॉइस है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर यू टीचिंग इन मुंबई, और इसका पैसिव वॉइस है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर बीइंग टॉट इन मुंबई बाय यू। चलिए लेट्स सी सम ऑफ interrogative negatives examples. देखिए, was she not waiting for you? तो यू ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले सहायक क्रिया लगेगी वर पैसिव वॉइस में। तो वर, फिर सब्जेक्ट लगेगा यू, फिर नेगेटिव एडवर्ब लगेगा नॉट, फिर क्रिया लगेगी बीइंग वेटेड, फिर बाय हर। तो वर यू नॉट बीइंग वेटेड बाय हर। आगे देखें, was he not teaching maths? देखिए, ये मैथ्स ऑब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले लगाएंगे वाज, फिर लगाएंगे मैथ्स, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट, being taught, by him. I hope you must have liked this video. Keep practicing. Bye. 1, 2, 3, come on!